ये है हनुमानगढ़ का मारूफ और मशहूर किला है। इस किले की ये किला अपने अंदर एक बहुत पुरानी यादों का और पुराने संगम का ये किला है। ये किला सबसे पहले बताऊं कि ये राजस्थान का शायद ही बहुत मज़बूत और इसकी दीवारें शीशा पिलाती हुई मजबूती के साथ हैं। ये हनुमानगढ़ का पुराना नाम बटनेर था। फिर उसके बाद हनुमानगढ़ क्यों रखा गया उसकी भी मैं तफसील आपसे बताऊंगा। ये किला और इस किले के बाजू के अंदर ये मस्जिद है। यह मस्जिद अभी नई तामीर हो रही है। इससे जो कबल मस्जिद थी जिसकी 2-3 बार तामीर हुई, तो ये किला 1700 साल पुराना किला है। और सन ईस्वी 295 में जैसलमेर के राजा भोपत सिंह और उनके बेटे अबोराय सिंह, इन दोनों ने इस किले को हिंदुस्तान की तारीख़ी नहर गग्गर नदी के किनारे पर इसको बसाया था और इसको तामीर करवाया था। फिर ये किला, जैसे आप हजरात ने पत्थरों के मजबूत पत्थरों के किले तो बेशुमार देखे होंगे, लेकिन ये हनुमानगढ़ का किला सिर्फ पतली ईंटों और चूने से बना हुआ है, बहुत मजबूत है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1700 साल पुराना है। मजबूत इसकी बुलंद, और ये जो गोल गोल गुंबद बने हुए हैं, ये 52 गुंबद इस किले के अंदर लगे हुए हैं। और मज़े की बात ये भी कि ये 52 बीघे के अंदर वसी व अरीज़ पैमाने के अंदर ये किला फैला हुआ है, दूर दराज तक। आगे यहाँ मस्जिद के ऊपर से इतना ही दिखाई दे रहा है। तो बड़े बड़े इस किले की जो आपको थोड़ा सा मुनहदिम हुआ और गिरा हुआ और पुराना सा लग रहा है, इसकी कई वजूहात है। और इस किले की मजबूती का अंदाज़ा आप इस तरीके से कर सकते हैं कि तैमूर लंग जैसा बादशाह इसकी मजबूती का कायल था, जिसने बड़े बड़े बहादुरों को और हुक्मरानों को अपने पैरों तले रौंद दिया था। जब 1398 में हिंदुस्तान के ऊपर यहाँ हमला किया था, तो उसने इस किले के भी इसके अंदर रहा था, इस किले को भी अपने कब्ज़े में ले लिया था। अपनी सवाने में तैमूर लंग के अंदर लिखा हुआ है कि इससे ज़्यादा मजबूत किला शायद हिंदुस्तान में कोई होगा। ये दिख रहा है ईंटों और चूने का है, लेकिन इसकी मजबूती बहुत ख़तरनाक है। ये राजस्थान का वाहिद किला है जिसके ऊपर बहुत बेशुमार हमले हुए, इतने हमले हुए कि शायद ही किसी किले के ऊपर इतने हमले हुए हो। इसलिए किले के ऊपर हमले होने की जो दूसरी वजह है कि ये दिल्ली और मुल्तान के मार्ग के अंदर बीच में हाइल होता है। जब कोई भी बादशाह, अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के कई शहरों को फ़तह करते हुए जब दिल्ली की तरफ नज़र उठाता, तो दिल्ली से जाने से कबल इस किले को उसको फ़तह करना ज़रूरी होता था। जो भी आता था उसे यहाँ सबसे पहले उसका मुकाबला होता था। और सबसे पुराना हमला इस किले के ऊपर जो तारीख़ की किताबों के अंदर बताया जाता है कि जो सबसे पुराना हमला है, वो हमला उज़्बेकिस्तान के बादशाह ने किया था। हिसार का जो बादशाह था वो उज़्बेकिस्तान की शहज़ादी को भगा करके ले आया था, और फिर झूठ बोला कि मैं बटनेर के किले का बादशाह हूँ। तो उज़्बेकिस्तान के हुक्मरानों ने यहाँ बहुत बेरहमी से हमला किया, और इतना ख़तरनाक हमला किया कि किले की सारी दीवारों को खंडरात में तब्दील कर दिया। और जो पहले आबादी थी किले के अंदर, वो किले के अंदर रहा करती थी। तो उस वक्त किले के अंदर शाका पड़ गया था। शाका उसको कहते हैं कि जिस सामने वाले ने जो हमला किया, इतना ख़तरनाक हमला किया कि जिसके अंदर किसी इंसान की जान न बच सके। इसी किले के अंदर वो शाका पड़ा था, और उज़्बेकिस्तान के बादशाह ने
हिसार के बादशाह की झूठ की वजह से यहाँ हमला किया और इसको तहस नहस कर डाला था। महमूद गजनवी ने भी इस किले के ऊपर हमला किया और उन्होंने भी हमला करके अपनी बादशाहत कायम की। लोधी ख़ानदान ने और मुग़लों के जितने भी बादशाह आए और बलबन ने इस किले के ऊपर हमला किया और फतह हासिल की थी। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस किले के ऊपर हमला किया और इसको फतह कर लिया था। औरंगज़ेब का भाई था कामरान, जो उनके दरमियान किसी बादशाह के दरमियान औरंगज़ेब और औरंगज़ेब के भाई कामरान की जब लड़ाई हुई थी तो औरंगज़ेब का भतीजा कामरान यहाँ इस किले के पास आया था। तो किले का जो बादशाह था उसने कामरान को छुपा करके एक पड़ोस में मशरिक़ की जानिब उसको पनाह दी थी, जहाँ आज भी कामरान के नाम से कमरानी गांव मौसूम है। और उस वक्त जिस वक्त कामरान को पनाह दी थी, रज़िया सुल्तान भी यहाँ नज़रबंद थी। और फिर उसके बाद 1805 ईस्वी में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने इस किले के ऊपर हमला किया और वो तारीख़ी हमला हुआ और उसी के नतीजे में शहर हनुमानगढ़ का हनुमानगढ़ नाम रखा। इससे पहले कि हनुमानगढ़ का नाम हनुमानगढ़ नहीं था बल्कि भटनेर था। तो जो सूरत सिंह ने जो हमला किया था, बीकानेर का बादशाह था, उसने बीकानेर यहाँ से करीब हैं और पहले ये एक ही ज़िला हुआ करता था, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह। तो उसने यहाँ हमला किया था। हमला करने के बाद जो इसको फतह मिली थी और जो उसको जिस दिन इसने ये किला जीता था उस दिन मंगल का दिन था और हिंदुओं के जो बादशाह होते हैं और हिंदू जिनकी इबादत करते हैं और जो गैर मुस्लिम जिनकी इबादत करते हैं, जो मंगल का दिन था और मंगल इनके हनुमान जी का दिन था, इसलिए इसको हनुमानगढ़ से मौसूम कर दिया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ ये किला की मजबूत और बुलंद तरीन पूरे शहर को जब इस किले के ऊपर सैर करते हैं तो पूरे शहर की आबादी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ की मोहब्बत बेमिसाल है, यहाँ नफ़रत नहीं है, यहाँ ना अदावत है। हिंदू मुसलमान आपस के अंदर मोहब्बत, इत्तिहाद और भाईचारे के साथ रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद के ऊपर मैं खड़ा हूँ और आपको मैंने किले की मुख्तसर सी तारीख़ बताई और इसलिए आज वीडियो बनाने का मौका मिला कि हमारी पुरानी यादें हैं, यहाँ से वाबस्ता हैं, अक़ीदतमंद लोग हैं, मोहब्बत करते हैं। एक खुशी की तकरीब में आए थे तो सोचा कि आप हज़रात को भी इस मस्जिद की और इस मस्जिद के जो पड़ोस के अंदर किला है इस किले की भी सैर कराता चलूँ। और ये मस्जिद किले वाली मस्जिद के नाम से मौसूम है। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त किसी बादशाह ने हमला किया था तो उस हमले के बाद यहाँ मस्जिद भी तामीर कराई थी। पहले मस्जिद की ईंटें भी जिस तरीके से जो किले की ईंटें किले के तामीर के अंदर लगी हुई, वही ईंटें मैंने अपनी आँखों से देखा था जिस वक्त मैं इमामत करता था, वही इस मस्जिद की तामीर के अंदर भी लगी हुई थी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इकबाल उस्मानी, पोखरन।